Hello बच्चों, let us read this question. This question says, among the following elements, which has the least electron affinity? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसमें से किस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे कम होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. यानी कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होती है एनर्जी released when one electron is added in the neutral or isolated gaseous atom. यानी कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इन द न्यूट्रल और आइसोलेटेड गैशियस एटम तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे जिन एटम्स के लिए एनर्जी रिलीज होगी जब हम उनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड है एज दी एनर्जी रिलीज. यानी कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी. लेकिन कुछ एटम्स के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव आती है. यानी कि इस केस में होता क्या है, एनर्जी रिलीज होने की जगह एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. यानी कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं. अब अगर हम यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है. यानी कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करता है. इसी कारण से हम जानते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है. यानी कि इस रीजन से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास इंक्रीज करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब अब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा. अब अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से हम जानते हैं एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है. और इसी रीजन से जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है. और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास डिक्रीज करती है. अब हमने जो ये दोनों ट्रेंड्स देखे वो फिक्स ट्रेंड्स नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं. अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्शंस की. तो हमारे ऑप्शंस में हमें गिवन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर. अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम जानते हैं हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और फॉस्फोरस और सल्फर हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी नाइट्रोजन की. और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है वो नेगेटिव में आती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो उसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3. यानी कि यहाँ पे हमारे पास कन्फिग्रेशन है हाफ फिल्ड. अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है वो स्टेबल इन नेचर होता है. इसी कारण से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखता है. और अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आएगी. अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस जो है वो भी नाइट्रोजन के ही ग्रुप का एलिमेंट है. सो इसका भी जो वैलेंस शेल कॉन्फिग्रेशन होगा जिसको हम लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p3. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारे पास हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ रहा है. सो हमें लग सकता है कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारे पास नेगेटिव आए. लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है लेकिन सिर्फ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. उस एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. और यहाँ पे फॉस्फोरस के केस में जो हाफ फिल्ड वाला
पार्ट है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जितनी होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे थोड़ा कम करता है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव में नहीं जाती है। हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पेरियोडिक टेबल में केवल बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और सारी नोबल गैसेस के लिए ही आती है। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन और सल्फर, सो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। और हमें जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो ये होता है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पे p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपल्शन झेलना पड़ेगा फ्रॉम दी 2p इलेक्ट्रॉन्स और जो इनर साइड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ऑक्सीजन की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू सल्फर। इसी कारण से जो अमाउंट ऑफ रिपल्शन है वो ऑक्सीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो अब अगर हम बात करें जो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इन चारों एलिमेंट्स के लिए, वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सल्फर के लिए, उससे कम ऑक्सीजन के लिए, उससे कम फॉस्फोरस के लिए और सबसे कम नाइट्रोजन के लिए। अब यहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच हमने कंपैरिजन ऐसे किया कि यहाँ पे फॉस्फोरस की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं आती है जबकि इसके पास हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है फिर भी, लेकिन ये जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी उससे कम कर देता है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑक्सीजन से कम हो जाती है। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आएगा। अब अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा गया है किस एलिमेंट के लिए लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। सो हम देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, और हमारे ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।